Two blocks of mass m1 and m2 are attached to the end of a cord which passes over the pulley of mass m and radius r. Calculate the acceleration of the blocks and tension in the string. तो इस डायग्राम में देखिए, ये जो पुली आपको दिख रहा है वो मासलेस नहीं है, उसका मास दिया हुआ है, मास m है, और अगर वो मासलेस नहीं है तो टेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ द पुली सेम नहीं होगा। तो इस वायर में टेंशन एंड इस वायर में टेंशन सेम नहीं होगा क्योंकि पुली मासलेस नहीं है, पुली का कुछ ना कुछ मास है। सो मान लीजिए कि इस वायर में टेंशन है T1 और इस वायर में टेंशन है T2। एंड अब हम सभी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो इस पे m1 पे जो फोर्स लग रहा है वो एक होगा m1g डाउनवर्ड, टेंशन T1 ऊपर की तरफ लग रहा है अवे फ्रॉम द बॉडी। दूसरे वाले ब्लॉक का अगर हम देखें तो m2g नीचे एक्ट कर रहा है एंड टेंशन T2 अपवर्ड है। सो इक्वेशन बनाते हैं फॉर द बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2 के लिए। फॉर m1 F net इक्वल टू ma हम यूज करने जा रहे हैं, F net इज इक्वल टू ma एंड लेट अस अज्यूम, ये एजम्पशन है, आप कुछ भी एजम्पशन ले सकते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये m1 ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a एंड m2 नीचे जा रहा है विद सेम एक्सेलरेशन a, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा। और मैंने ऐसा एजम्पशन लिया कि m1 ऊपर जा रहा है m2 नीचे जा रहा है, आप उसे उल्टा ले सकते हैं, ये एजम्पशन है। तो क्योंकि मेरे एजम्पशन में m1 ऊपर जा रहा है सो T1 मस्ट बी ग्रेटर देन m1g, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी ग्रेटर। सो एफ नेट में आएगा T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। सो यहाँ से T1 इक्वल टू आ जाएगा m1a प्लस m1g। सो ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर द ब्लॉक ऑफ मास m2 उसके लिए बना लेते हैं। m2 के लिए इक्वेशन फिर से वही लगाएंगे, एफ नेट इक्वल टू ma। एंड क्योंकि m2 को मैंने एज्यूम किया कि वो नीचे जा रहा है, m2 का जो ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है, सो डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स। मेरे एजम्पशन में वो नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर होना चाहिए। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगा m2g माइनस T2 इक्वल टू m2a। तो यहाँ से आ जाएगा T2 इक्वल टू m2g माइनस m2a। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए आपके पास इक्वेशन 2 है जबकि अननोन 3 है। एक T1 अननोन है, एक्सेलरेशन a भी अननोन है, T2 अननोन है एंड a अननोन है। सो ओवरऑल हमारे पास 3 अननोन है, T1 T2 एंड एक्सेलरेशन 3 अननोन है। और इक्वेशन हमारे पास सिर्फ 2 है तो अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, सो हमें एक थर्ड इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। सो आज ये पुली के लिए बनाते हैं थर्ड इक्वेशन। सो पुली को भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। सो पुली को अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा T1 और यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा T2, राइट। और क्योंकि ये रोटेशनल मोशन में है तो हम लोग लगाने वाले हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और हमारे एजम्पशन में हो रहा है कि ये ब्लॉक m1 वाले ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब पुली ऐसा रोटेट कर रहा है, राइट। सो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो ये डिस्टेंस r ले लीजिए, रेडियस ऑफ द पुली। तो नेट टॉर्क होगा T2 इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइनस T1 इंटू आर, ये T1 था। एंड उल्टा नहीं हो सकता है, यू कॉन्ट राइट T1r माइनस T2r, क्योंकि हमने हमारे जो एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, पुली का क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो क्लॉकवाइज वाले टॉर्क ग्रेटर होना पड़ेगा। एंड दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा, अल्फा को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है a इक्वल टू आर अल्फा, है ना, सर्कुलर रोटेशनल मोशन में। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू a बाई आर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a बाई आर। सो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू आई a बाई आर स्क्वायर। आर यहाँ से दोनों में से कॉमन लेकर के नीचे भगा दिया हमने, तो ये आर स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि T1 और T2 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पुट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे इसे हम। T2 का वैल्यू है m2g माइनस m2a माइनस T1 का वैल्यू है m1a प्लस m1g, बट वो माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने बाहर माइनस ले रखा है, यहाँ पे माइनस है, तो उसकी वजह से वो माइनस हो जाएगा। तो वो हो जाएगा माइनस m1g इक्वल टू आई a बाई आर स्क्वायर। सो a वाले टर्म्स को हम राइट साइड ले जाएंगे, a वाले जो टर्म्स आपको दिख रहा है वो राइट साइड ले जाएंगे ताकि हम उसको कॉमन लेकर के a फाइंड कर सकें। तो यह आ जाएगा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू आई a बाई आर स्क्वायर प्लस
m2a प्लस m1a। तो g कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। सो a इक्वल टू आएगा, a इक्वल टू आ जाएगा आपका m2 माइनस m1 इंटू जी, एंड ये पूरा टर्म्स, ये ब्रैकेट वाले पूरा टर्म्स इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर अगर आप i के फॉर्म में छोड़ते हैं तो। अदरवाइज आप i का वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये पुली आपका डिस्क के शेप में होगा और उसके लिए i का वैल्यू होगा, इस पुली का i का वैल्यू होगा mr स्क्वायर बाई 2। डिस्क के शेप में होगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो उसको आप यहाँ पुट कर सकते हैं i की जगह पे। तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी बाई m1 प्लस m2 प्लस mr स्क्वायर बाई 2। तो r स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा m बाई 2, कैपिटल M बाई 2। सो दिस इज द आंसर। अब हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है T1 एंड T2। तो उसके लिए ये जो हमें एक्सेलरेशन अभी मिला है उसको हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में एंड इक्वेशन 2 में, तो हमें टेंशन मिल जाएगा T1 एंड T2। ये जो हमारा इक्वेशन आया था T1 का, तो इसमें अब हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो T1 मिल जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन में भी T2 में अगर हम a का वैल्यू पुट कर दें जो अभी हमने फाइंड कर रखा है उसको पुट कर देंगे तो T2 मिल जाएगा। सो अगर आप इसको सॉल्व करें, पुट करें, तो आंसर क्या आएगा वो मैं भी लिख दे रहा हूँ। T1 इज इक्वल टू m1 2m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू जी होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। एंड सिमिलरली T2 इक्वल टू आएगा m2 2m1 प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू जी होल डिवाइडेड बाई, अगेन द सेम, डिनोमिनेटर सेम होगा, सो होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। सो ये आंसर होगा, ये T1 होगा, ये T2 होगा एंड एक्सेलरेशन ये आएगा।